जब यीशु मसीह रोटी तोड़ रहा था, वो पहली बार था जब उसने शब्द का इस्तेमाल किया, नई वाचा। उसने कहा, ये मेरा लहू है नई वाचा का, जो कईयों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। पर मसीह के लहू के आगे, जिसने क्षमा को लाया, नई वाचा वो हम में तभी पूरी होती है पवित्र आत्मा के भरपूरी के द्वारा ही। कई मसीही जानते हैं मसीह के लहू के द्वारा वो क्षमा करता है और वो लोग उसमें आनंद मनाते हैं। और अधिकतर मसीह, मैं कहूँगा 90% नए जन्म पाने हुए मसीहों से भी ज़्यादा, मेरे जो जितनों को मैंने देखा है, 90% वे कभी भी एक जयवंत विजयी जीवन में नहीं आए हैं। ये इस प्रकार है कि 90% बच्चे चलना कैसे है नहीं जानते। वो जीवित तो है, वे जानते हैं कैसे रेंगना है, पर वो चलना नहीं जानते। अधिकतर बच्चे चलना सीख जाते हैं 1 या 1.5 साल की उम्र तक, पर यहाँ नए जन्म पाए हुए मसीह है 20 वर्ष 25 वर्ष पर वे चलना नहीं सीखे हैं बिना गिरे। सोच कर देखिए, अगर आपका बच्चा 20 वर्ष होता तो, और वो हर समय लड़खड़ा कर गिर रहा होता तो, और सोच कर देखिए कि आपके पास वैसे ही 3 या 4 बच्चे होते तो, मैं ज़रूर आपको बड़ा बुरा लगता, निराश लगता। अगर आप जानना चाहते हो परमेश्वर कैसा महसूस करता है, वो बिल्कुल ऐसे महसूस करता है जब वो देखता है ऐसे लोग जो ये दावा करते हैं कि वे उसके बच्चे हैं, पर उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया है इस विषय को कि यीशु जैसे चलता था वैसे चलना है। मैं नहीं जानता कि कई लोग उस वचन को गंभीरता से भी लेते हैं। ये मेरा सबसे पसंदीदार वचन में से एक है, मैं वही शुरुआत करना चाहूँगा। 1 यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 6 वचन। 1 यूहन्ना 1 अध्याय उसका 9वां वचन जाना माना वचन है। 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये पहला पाठ है जो हम सीखते हैं, अच्छी बात है, पर उसके आगे वही ना रुक जाए। 2 अध्याय 1 वचन, बस 2 वचन आगे जाना है। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, मैं जानता हूं कि तुम पापों की क्षमा लहू के द्वारा प्राप्त करोगे, पर तुम पाप न करो। मैं इन बातों को इसलिए लिख रहा हूं कि तुम लड़खड़ाकर बार बार गिरते ना रहो, कि तुम्हें बार बार वापस जाना पड़े और कहना पड़े कि मुझे क्षमा कर, वापस जाना पड़े 20 बार एक दिन में। ये अच्छा है, पूरी तरीके से मरा हुआ होने से तो बेहतर है। ये बेहतर है कि एक बच्चा आपके पास है जो रेंगता है, इससे बेहतर कि एक बच्चा जो मरा हुआ है। मैं उससे राजी हूं, पर यह परमेश्वर की सिद्ध इच्छा नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको बिल्कुल मन में मालूम होना चाहिए कि यह परमेश्वर की मेरे लिए इच्छा नहीं है कि मैं पाप करते ही रहूं। यह परमेश्वर की मेरे लिए इच्छा नहीं है कि मैं ये न सीखूं कि कैसे चलते हैं। और इसलिए आगे वो जाकर कहता है 2 अध्याय उसके 6 वचन में, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, मसीह में बना रहता हूँ, उसे चाहिए, उसे ये करना है कि आप भी वो वैसा ही चले जैसा यीशु चलता था। ये हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी पाप नहीं किया। जब आप आपके बेटे को बालवाड़ी में भेजते हो, पहले बार स्कूल में भेजते हो, मैं सोचता हूँ कि आप में से हर एक सोचेगा कि कम से कम, यद्यपि वो कभी कॉलेज में नहीं जाता, कम से कम वो 12वीं कक्षा तो पास कर ले, और कम से कम अपनी स्कूल तो वो पूरी कर ले, यद्यपि वो कॉलेज न जा पाए तो कम, वो तो सबसे निचला स्तर है। और जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती है भारत देश में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बालवाड़ी में भी नहीं जाते। और जब मैं कई मसीहों के जीवन को देखता हूँ कि वो कैसे जीते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके ऑफिस के जीवन में, उनके आर्थिक जीवन में, उनके घर के जीवन में,
और मुझे याद आती है भारत में जो झुग्गी झोपड़ियाँ है उनकी, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। पर हम जानते हैं कितना ज़रूरी है हमारे बच्चों को सिखाना, हमारे बच्चों को पढ़ाई देना। एक और क्षेत्र के विषय में सोचिए, साफ सुथरा रहना। क्या आप अपने बच्चों को सिखाते हो हाथ धोना खाने के पहले? हम कितने सतर्क रहते हैं लोग इस कोविड के समय, जब वो सब जगह फैल रहा था और ये सैनिटाइजर्स हर जगह होते थे और लोग ऑफिस में जाते थे अपने हाथों को सैनिटाइज करते थे, बाहर आते वक्त सैनिटाइज करता था। ये अद्भुत है कितना वो सतर्क होते थे कोविड से बचने के लिए। वे डरते थे मरने से और सब जगह अफवाहें हो रही थी कि लोगों को कोविड हो रही है और मर रहे हैं, और वो डर रहे थे मरने से। और मैंने वो देखा, मैंने कहा काश प्रभु मसीह लोग पाप के विषय में इस प्रकार डरते कि वो वास्तविकता में बचेंगे। जैसे वो मास्क पहनते थे कि नहीं, मैं किसी और के सांस नहीं लेना चाहता जिससे मुझे कोविड हो जाए, मैं अपने जो संक्रमण है वो किसी और को नहीं देना चाहता। अगर हम पाप के प्रति ऐसा ही रवैया अपनाते तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कोविड एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे लिए। वो हमें सिखाता है कि कई मसीही शारीरिक मृत्यु से अधिक डरते हैं, अनंत मृत्यु से भी। वे ज़्यादा डरते हैं शारीरिक मृत्यु से, आत्मिक मृत्यु से भी। आत्मिक मृत्यु उनके जीवन में प्रतिदिन है। ये कोविड के जंतु के समान है, उनके शरीर पर मानो फैले हुए हैं, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरा ये विश्वास है, हम इकलौते कलीसिया नहीं है, पर मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने हमारे जैसे कलीसियाओं को खड़ा किया है ताकि लोगों को सिखाए कि पहला यूहन्ना 1:9 से आगे बढ़कर जाए। पहला यूहन्ना 2:6 में, ये मेरा लहू है नई वाचा का, यीशु ने कहा। और वो नई वाचा है, वो पापों की क्षमा से बहुत बढ़कर आगे है। और जब हम सोचते हैं इस जीवन के विषय में, आपने मुझे कहते हुए सुना है कई बार, अगर आपने मेरे संदेशों को सुना होगा तो, कि कलीसिया एक 3 मंजिल की इमारत के समान है। मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ उनके लिए जिन्होंने मुझे नहीं सुना। सबसे उस 3 मंजिल के इमारत का सबसे ज़रूरी भाग है, महत्वपूर्ण भाग है नींव। जैसे हर एक इमारत की एक नींव होने की, अच्छी नींव होने की आवश्यकता है। अगर आपकी वो नींव सही नहीं है तो आपकी इमारत कहीं ना कहीं क्रैक हो जाएगी। पहले मंजिल में नहीं तो कम से कम तीसरे मंजिल में। मैंने ऐसे बिल्डिंग्स को देखा है जो चौथे या 10वें मंजिल पर वहाँ कोई क्रैक होता है, और हमेशा जो गलती है वो नींव पे होती है, और इसलिए वो क्रैक जो है वो नीचे नीचे आता है। और इसलिए नींव क्या है? परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, पर उससे भी बढ़कर आपने मुझे यह भी कहते हुए सुना है कि सबसे बहुमूल्य वचन मेरे लिए बाइबल में यूहन्ना 3:16 नहीं है, हम ये जानते हैं, पर यूहन्ना 17:23। और अगर आप वो नहीं जानते तो कृपया आज उसे जान लीजिए। इसी बात ने मेरे जीवन को बदल दिया। कई सालों बाद, मेरे नए जन्म के बाद, जब मैंने इस अद्भुत सत्य को पाया, मैंने बाइबल को 16 वर्षों तक पढ़ा था। इस सत्य को पाने के पहले मैं निश्चित हूँ कि मैंने कई बार शायद उस वचन को पढ़ा होगा, पर वो कई बातों के समान मेरे मन से ऐसे ही गुजर कर निकल गया। यीशु की अपने पिता के प्रति प्रार्थना थी, मैं चाहता हूँ कि ये संसार जाने कि तूने मुझे भेजा है उनके द्वारा, और मैं ये भी चाहता हूँ कि संसार जाने जैसा तूने मुझसे इन मेरे शिष्यों को तू वैसा ही प्रेम करता है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा तू मुझसे प्रेम करता है। मुझे ये प्रकटीकरण मिला, प्रकाशन मिला लगभग 35 वर्षों पहले। उसी समय मैंने उस गीत को लिखा कि जब आप बहुत ही बोझ से दबे हुए हो और आप बहुत ही चिंता में हो, डरो मत, प्रभु आपके नज़दीक है। वो आपसे वैसा ही प्रेम करता है जैसे उसने अपने पुत्र से प्रेम किया, और वो आपकी भी सहायता करेगा। वो आपसे वैसा ही प्रेम करता है जैसे उसने अपने बेटे से किया। मेरा ये विश्वास है कि ये एक कथन है जिस पर आप बहुत देर मनन कर सकते हो जब तक आप उससे जकड़े नहीं जाते। प्रभु, मैं इसको जानना चाहता हूं कि आप मुझसे बिल्कुल वैसे ही प्रेम करते हो जैसे आपने यीशु से प्रेम किया जब वो इस पृथ्वी पर था। अब मुझे उसको ये बताकर ये कहना पड़ेगा कि ये हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है।
देखिए यीशु ने क्या कहा उसके पहले, 9वें वचन में, मैं उनके लिए विनती करता हूं, ये जो मेरे 11 शिष्य है, ये एक प्रार्थना नहीं थी जो उसने सबके लिए की, ये ऐसी भी प्रार्थना नहीं थी जो उन्होंने उन लोक संख्या के लिए की होगी जो उसके पीछे आई। ये अंतिम भोजन के बाद की बात है। जो धोखा देने वाला था यहूदा, वो चले गया था, सिर्फ 11 लोग रह गए थे, और वो कहता है पिता मैं इन लोगों के लिए विनती करता हूं जिन्होंने अपने जीवन में मुझे पहला स्थान दिया है, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है मेरे मेरे पीछे चलने के लिए। मैं संसार के लिए विनती नहीं करता, सांसारिक लोगों के लिए नहीं करता, और मैं ये भी जोड़ूंगा, यीशु मसीह ये प्रार्थना उनके लिए नहीं करता जो संसारिक मसीही है, उनके लिए जो कहते हैं कि प्रभु मेरे पापों की क्षमा कीजिए, और जिनकी महत्वाकांक्षा इस संसार के लिए, वो उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। और मैं आप में से किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर अगर आप में से कुछ है तो ऐसे है तो मुझे आपको सत्य कहना पड़ेगा, यीशु आपके लिए ये प्रार्थना नहीं कर रहा, क्योंकि वो ये कहता है मैं संसार के लिए नहीं प्रार्थना करता, मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करता जिनका हृदय संसार में है। और अगर आपका हृदय पैसे में है, आपका हृदय इस संसार के सुख विलास में है, मैं बहुत दुखी हूं ये कहने के लिए, ये प्रार्थना आपके लिए नहीं है। पर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने ये तय किया है कि परमेश्वर मेरे लिए पैसे से अधिक महत्वपूर्ण है, परमेश्वर मेरे लिए संसार के सुख विलास से अधिक महत्वपूर्ण है, जो पाप छोड़ने के विषय में गंभीर है, उनके लिए जो जिन्हें तूने मुझे दिया है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि संसार जाने की आपने उनसे प्रेम किया जैसा आपने मुझसे प्रेम किया है। और इस वजह से अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने ये निर्णय लिया है कि मसीह आपके जीवन में पहला होगा और आपके लिए सब कुछ होगा, जैसे आपका विवाह होता है, अगर आप एक विश्वास योग्य पति या विश्वास योग्य पत्नी हो तो आपका जीवन साथी वो इकलौता व्यक्ति होता है इस पृथ्वी पर जिसके लिए आप जुड़े होंगे, जिसके साथ आप जुड़े होंगे। आप किसी और से प्रेम करने के विषय में सोच भी नहीं सकते, आपके पति या पत्नी को छोड़। वही है, बिल्कुल ऐसे ही हमें यीशु से प्रेम करना है। और वो जो दूसरा मनुष्य हमें आकर्षित करता है वो है संसार। दूसरा मनुष्य जो हमें दूल्हे से आकर्षित करता है दूर, वो है पैसा। और अगर आप पैसे से आकर्षित होते हो, तो पैसे से प्रेम करते हो, तो आप एक अविश्वास योग्य पत्नी के जैसे हो जिसका विवाह तो हुआ है पर हर समय वो किसी और आदमी के साथ होना चाहती है। सोच कर देखिए एक पत्नी के विषय में जो कभी कभार किसी और मनुष्य के साथ चले जाती है, वो है ऐसा विश्वासी जो पैसे से यीशु मसीह से अधिक प्रेम करता है, बिल्कुल एक अविश्वास योग्य पत्नी के समान। यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। वो ये नहीं कहता कि पिता ऐसे विश्वासियों से प्रेम करता है जैसे वो यीशु से करता था, नहीं, वो नहीं करता। मुझे स्पष्ट करना होगा कि जिससे आप धोखा ना खाओ। पर कोई भी जो कहता है प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में पहले हो, दूसरे दिन मैंने बात की कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, वो है अपने पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करना, अपने पूरे मन से प्रेम करना, सारी भावनाओं से, सारे सामर्थ्य से प्रेम करना और सब कुछ के साथ प्रेम करना। हम ये कहते हैं कि अपने ज़रूरतों का मैं कैसे संभालूंगा। आप काम करते हो और परमेश्वर ने आदम को कहा कि अपने हाथों से काम करेगा और पसीना आएगा और वो अपनी रोटी कमाएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप काम करो। सबसे पहली बात जो उसने आदम को कही, जब उसको कपड़े पहनाए और फिर उसको कहा कि तुम मेहनत कमाओ, अपनी रोटी कमाओ। और वही वो आपसे भी कहता है, जाकर फैक्ट्री में, ऑफिस में काम करो, अपने हाथों से काम करो, जो कुछ आपका पेशा है, आप पसीना बहाकर अपना रोटी कमाओ, उसमें कोई गलत नहीं है। परमेश्वर आपके लिए प्रावधान करेगा, पर पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए, परमेश्वर के राज्य को पहले खोजिए, और फिर हम अनुभव कर सकते हैं पिता का प्रेम बिल्कुल वैसे ही जैसे वो यीशु से प्रेम करता है। और मुझे याद है जब मुझे वो प्रकाशन प्राप्त हुआ और उसी गीत का मैंने एक और कुछ पंक्तियां लिखी, जैसे उसने यीशु की देखभाल की वो आपकी भी देखभाल करेगा। ये एक अद्भुत सत्य है जिसने मुझे आशीषित किया है इन 46 वर्षों से भी अधिक समय में, जब मैंने उसको समझ लिया था अलग अलग परिस्थितियों में। जैसे उसने यीशु के लिए देखभाल की, मेरी भी वो देखभाल करेगा। आंधियों के समय, खतरों में,
जब लोग आप पर हमला करना चाहते हैं, आपको तकलीफ देना चाहते हैं या आपके लिए जीवन को कठिन बनाते हैं, जैसे उसने यीशु की देखभाल की वो आपके लिए देखभाल करेगा। कई कई परिस्थितियों में देखता हूँ सुसमाचारों में, जहाँ लिखा है कि उन्होंने कोशिश की यीशु को मारने की, पर वे नहीं कर पाए। और एक कारण जो है, उसका समय नहीं आया था, बस उतना ही कारण दिया है। ये नहीं कि लोग बहुत कम थे या यीशु के पास उसका रक्षा करने के लिए बहुत थे, नहीं, यीशु के पास रक्षा करने के लिए कोई नहीं था, पर वे उसको नहीं पकड़ पाए। एक ही कारण था, उसका समय नहीं आया था। क्या आपको लगता है ऐसे कोई जंतु होंगे नासरत में? नासरत इतना साफ सुथरा नहीं है जैसा आज हमारी जगह होता है। उनके पास इतने साफ सुथरा होने के नियम नहीं होते। मुझे लगता है उस समय नासरत में कई ज़्यादा जंतु होंगे जैसे हमारे आसपास है, उससे भी ज़्यादा। यीशु मसीह का क्या क्या उसको वो बीमार हो सकता था और मर सकता था उन जंतु के द्वारा? उन दिनों में लोग मरते थे बीमारी से, मैं निश्चित हूँ। ऐसे लोग थे जिनको अलग अलग बीमारियां होती थी इसराइल में उस समय। ऐसा कैसे कि उसमें से कोई भी बीमारी यीशु को नहीं हुई? शायद हो भी सकती थी, पर यशायाह 53 में लिखा है कि वो बीमार भी हुआ, उसको बीमार होना ही था। नहीं तो वो नहीं चाहता कि हम किसका सामना करते हैं जब हम बीमार होते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को उस वचन के लिए कि वो बीमारी को जानता था। यशायाह 53 में वो वचन है। वो हमारे जैसे परीक्षण होने में एक हिस्सा था कि वो जाने कि बीमारी क्या होती है, पर उससे उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, कोई बीमारी उसको नहीं मार सकती थी। एक ही कारण से, उसका समय नहीं आया था तब तक। उसने मेरी इतनी सहायता की है मेरे जीवन में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुझे तकलीफ देता है, शत्रु है, जंतु है, बीमारी है। आपको डर में जीने की आवश्यकता नहीं मेरे भाई। अगर आपने निर्णय किया है कि परमेश्वर आपके जीवन में पहला होगा और इस संसार में दूसरी कोई बात यीशु से अधिक मूल्यवान नहीं होगी, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि वो आपके लिए वैसी ही देखभाल करेगा जैसे यीशु की उसने की। उससे बहुत आराम मेरे जीवन में आया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कहाँ जीना पड़ता है। अगर परमेश्वर कहे अफगानिस्तान में जीना है तो मैं वहाँ जीऊँगा। मैं जानता हूँ मेरा समय आने से पहले कोई मुझे छू नहीं पाएगा। जैसे कोई महान संत ने कहा है, मैं अमर हूँ जब तक मेरे जीवन का काम पूरा नहीं हो जाता। ये वही लोग कह सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन पूरी तरीके से मसीह को समर्पित किया और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जी रहे हैं। यीशु कह सकता था कि वो अमर था जब तक उसके जीवन का कार्य पूरा नहीं हो जाता, कोई उसको मार नहीं सकता था। और ये अद्भुत तरीका है जीने का इस पृथ्वी पर, क्योंकि वो हमारे जीवन में ऐसी विश्राम को लाता है और शांति लाता है और चिंता से मुक्ति को लाता है। क्यों मैं ये सब कहता हूँ? हम वैवाहिक जीवन के विषय में सोचने वाले हैं और मेरा ये विश्वास है कि कई समस्याएं पति पत्नी के बीच में और माता पिता के बीच में वो इस वजह से है क्योंकि वे सुरक्षित नहीं है परमेश्वर के प्रेम में। असुरक्षितता है जो जड़ है कई कई पापों का। जिस प्रकार एक पति या पत्नी गुस्से से कोई अचानक कुछ बोल देते हैं एक दूसरे को और नाराज हो जाते हैं, एक बुरे मूड में होते हैं, ये सब असुरक्षित महसूस करने की वजह से है। मेरा विश्वास कीजिए ये है क्योंकि कई 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 वर्षों तक मेरे जीवन में मैं असुरक्षित था। और जब आप असुरक्षित महसूस करते हो, आप गुस्से से कुछ उत्तर दोगे जब कोई आपसे ऐसा कुछ कहता है जिससे आपको चोट पहुंचती है, या आपको इतनी अंदर से तकलीफ होती है कि आप लोगों पर गुस्सा होते हो, आप उससे नहीं बच सकते क्योंकि आप असुरक्षित हो। वही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। मुझे याद है मैंने एक पत्नी के विषय में सुना जिसने उसको अपने पति से एक बार कहा, सोचिए कि आपके दरवाजे कोई खटखटाता है और आप दरवाज़ा खोलते हो और वहाँ एक अनजान व्यक्ति है जिसको आप नहीं जानते। आप उस व्यक्ति से कैसे बात करोगे? एक पूरी तरीके से अनजान व्यक्ति, आप उससे गुस्सा नहीं होंगे, आप असभ्य तौर पर बात नहीं करोगे। और उस पत्नी ने कहा, मुझसे सिर्फ वैसे ही बात करो, वो काफ़ी है, मैं और कुछ नहीं मांगती। एक अनजान व्यक्ति से आप जैसे बात करोगे वैसे ही मुझसे बात कीजिए। सोच कर देखिए, एक पत्नी को यह मांगना पड़ता है, क्या आप मुझसे उस अनजान व्यक्ति की तरफ बात करोगे जो दरवाजे पर आता है? उससे ज़्यादा बेहतर बात होनी चाहिए। कई पति पत्नी एक दूसरे से वैसे बात नहीं करते जैसे वो एक अनजान व्यक्ति से बात करेंगे। क्यों ऐसा है? असुरक्षित महसूस करना। हम ये आश्वासित नहीं है कि हमारा पिता हमसे प्रेम करता है जैसे वो यीशु से करता था। और वो जो असुरक्षित महसूस करना है, उसके द्वारा बहुत ही
न जानते हुए हमारे अंदर तनाव को उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा हम चीज़ें करते हैं, बात करते हैं, और हमारे मन में नाराज़गी हम सालों सालों तक रखते हैं। और ना केवल हम याद रखते हैं जो आपके जीवन साथी ने कई वर्षों पहले किया, पर अपने जीवन साथी को याद भी दिलाते हैं कि आपको याद है ऐसे तारीख पर आपने क्या किया था 25 वर्षों पहले। सोच कर देखिए, अगर परमेश्वर आपसे ये कहता तो सोच कर देखिए, परमेश्वर अगर आपसे बात करता है कि आपको याद है 25 वर्षों पहले आपने क्या किया था, मैंने उसका नहीं बोला हूं, आपको कैसे महसूस होता? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर कभी ऐसे बात नहीं करता। अगर कोई पाप है जिसका आपने अंगीकार कल भी किया हो, उसने उसको मसीह के लहू में शुद्ध किया है और वह कहता है मैं उसको याद नहीं करूंगा। परमेश्वर आपको नहीं कहेगा कि आपको याद है कल तुमने क्या किया, नहीं, वो कहता है कि मैं उसे कभी याद नहीं करूंगा। मैं आपको ये विनती करता हूं मेरे प्रिय भाइयों, बाइबल हमें बताती है एक दूसरे को क्षमा कीजिए जैसे परमेश्वर ने आपकी क्षमा की है। ये सबसे मुख्य ज़रूरत है विवाह में, शादी में। मैंने कई बार शादीशुदा जोड़ों को बताया है, मैं आपको एक ही वाक्य देना चाहता हूं सलाह का, आपके पूरे विवाहित जीवन के लिए, यद्यपि आपके 50 वर्ष तक शादी हो चुकी है, फिर भी क्षमा मांगने में बहुत ही तत्पर रहे, तुरंत मांगे और बहुत ही तुरंत और तत्परता से क्षमा करें, बस उतना ही। मैं कहता हूं आप जाइए, आप उसी के साथ अपने बचे हुए विवाहित जीवन में जी सकते हैं। 50 वर्षों आज से आगे आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। बहुत ही तत्पर रहे क्षमा मांगने में। दूसरे शब्दों में, जैसे ही आप जान जाते हो कि आपने अपने जीवन साथी को चोट पहुंचाई है या आपके बच्चों को, तो बहुत ही जल्द से उनसे क्षमा मांगे। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, मैं गलत था, मुझे वो नहीं कहना चाहिए था तुम्हें, मुझे उसके लिए आपको दंड नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वहां मैं समझ गया हूं कि आपकी गलती नहीं थी, मुझे क्षमा करो। क्या आपने कभी ऐसे बच्चों से आपने बात की है? क्या आप तत्पर हो अपने पत्नी से या पति से इस प्रकार बात करने के लिए? आइए हम अब इसको सीखें। एक दूसरे को वैसे ही क्षमा करना, ये एक वो बालवाड़ी की बात है। मैं आपको एक और दो पार्ट बताऊंगा बालवाड़ी के, पर ये पहला पार्ट है। 1 + 1 2 होता है मेरे बच्चे। क्या बच्चा कहता है 1 + 1 2? नहीं, 1 + 1 2। आप उस बच्चे को साल भर सिखाते हो 1 + 1 2, और फिर अगले साल आपका बच्चा कहता है 1 + 1 0। नहीं मेरे बच्चे, 2 है। एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे से क्षमा मांगिए जल्दी, तुरंत। वही मैं बता रहा हूं, 1 + 1 2 होता है। क्षमा मांगे तुरंत, कल तक इंतजार न करे। अगर आप कल तक इंतजार करोगे तो आप कह रहे हो कि 1 + 1 मतलब 1। आप कब इसको सीखोगे? कब आप सीखोगे 1 + 1 मतलब 2? क्षमा मांगे तुरंत। अगर आपने न जानते हुए उसको किया और आप नहीं जानते कि आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो ठीक है, पर जैसे ही आप जान जाते हो, और आमतौर पर आप बहुत जल्दी जान जाते हो कि आपने कुछ ऐसा कहा है जो इस वजह से कहा गया था जिससे सामने वाले को चोट पहुंचा, वो दुष्ट है। वो एक छुरी को धार देने जैसा है, एक चाकू को, जिससे आप अपने पत्नी या पति को चोट पहुंचाओ अपने शब्दों के द्वारा, वो बहुत ही बुरा है। आप योजना करते हो मैं ऐसा क्या कह सकता हूं जिससे सचमुच उसको चोट पहुंचेगी और जिससे वो जाग जाएगी। ये ऐसा ही है 1 + 1 0। 10 वर्ष बालवाड़ी में रहने के बाद आप अभी भी कहते हो 1 + 1 0। परमेश्वर आपसे गुस्सा नहीं है। क्या आप ऐसा गुस्सा होते एक ऐसे बच्चे से जो इतना मूर्ख है, 10 वर्ष बाद भी कहता है 1 + 1 0? नहीं, आप धीरज रखोगे। हे मेरे बच्चे, मैं अभी भी तुमसे काम करूंगा जब तक तुम ना सीख जाओ 1 + 1 2 होता है। और वैसे ही परमेश्वर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि वो मेरे साथ वैसा ही था। कई सालों तक वो मेरे साथ उसने धीरज दिखाया, और वो मुख्य कारण है कि उसने मुझे सिखाया कि मैं दूसरों के साथ धीरज दिखाऊं। और प्रभु मुझे याद दिलाता है, सोच कर देखिए तुम्हें कितने वर्ष लग गए सीखने में कि 1 + 1 मतलब 2।
सोच कर देखिए कि आपको कभी कभी कितना समय लगा, कि कितना जल्दी आप क्षमा मांगते हो। जल्दी से अपने मन से निकाल देना उस याददाश्त को, जो कुछ हुआ है। कभी किसी को याद न दिलाना किसी के अतीत के विषय में। वही हमें दूसरों के प्रति दयावंत बनाता है, विशेषकर एक कलीसिया जहां पवित्रता का प्रचार होता है। कई वर्षों पहले जब हम पहला बिल्डिंग बना रही थी सीएफसी के बेंगलोर में, 1981 की यह बात है, जो भाई उस बिल्डिंग को बना रहे थे उन्होंने कहा, भाई जैक, पुलपिट के पीछे हम किस वचन को रखें? और मैंने कहा, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है उन लोगों की जो पवित्रता का प्रचार करते हैं दूसरों को? हम एक कलीसिया है जो पवित्रता के प्रचार करते हैं, पाप पर विजय का प्रचार करते हैं। आपको क्या लगता है हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? मैं आपको बताता हूँ। वैसे ही दूसरों पर दया करें, बिल्कुल वैसा ही जैसे परमेश्वर आपके प्रति उसने दया दिखाई है। और वही वचन है जो हमारे पीछे पुलपिट पर है, पुलपिट के पीछे 1981 से आज तक 40 वर्षों तक। और हमारी आज भी यह ज़रूरत है कि हमें उसको याद दिलाया जाए। दूसरों के सामने दया कीजिए। कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे परमेश्वर ने आपसे दया की। ये एक बालवाड़ी का पाठ है। क्यों मैं इस पर जोर दे रहा हूं? क्योंकि इतने वर्षों में मैंने देखा है, जैसे मैंने मसीहों को देखा है, विश्वासियों को देखा है, मैंने कई विवाहित जोड़ों को देखा है, सीएफसी कलीसियाओं में भी। ऐसा लगता है कि वे कभी नहीं सीखते। 1 अधिक 1 का अर्थ है 2। दूसरों के प्रति दयावंत बनो, बिल्कुल जैसे परमेश्वर तुम्हारे प्रति दयावंत बना है। अब मैं जानता हूं आज आप उसको याद रखोगे। प्रश्न यह है कि आप कल इसको याद रखोगे या अगले हफ्ते याद रखोगे? क्या आप उसको याद रखोगे? अगर आप उसको याद ही रखते जाओगे, कितना परमेश्वर ने आपको दया दिखाई है। हर दिन मेरे जीवन के मैं यत्न करता हूं ये याद करने की कि परमेश्वर ने मुझे कितनी दया दिखाई है। मैं हर सुबह उठता हूं ये न सोचते हुए कि दूसरों के क्या दोष है। मैं सुबह उठता हूं ये सोचते हुए कैसे परमेश्वर ने मेरे प्रति दया दिखाई है, जो एक पापी हूं। हर सुबह मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, इस सुबह भी मैंने कहा, प्रभु मैं एक पापी हूं जिसके लिए तो आप क्रूस पर मरे। कभी कभी मैं अपने हाथ को उठाकर कहता हूं, प्रभु मैं ही वो हूं, इस पूरे झुंड में जो स्वर्ग में है मैं ही वो व्यक्ति हूं, आप मेरे लिए उस क्रूस पर मरे, मैं ही वो हूं। वो रवैया अपनाइए, वो आपके जीवन को बदल देगा। आप एक ज़्यादा खुशहाल व्यक्ति बन जाएंगे, आनंदी व्यक्ति बनेंगे। आपका मन सारे चिंता से और दबाव से मुक्ति पाएगा। ये अद्भुत है परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा। और जो परमेश्वर की नदी है वो हमारे द्वारा बहने चाहती है। परमेश्वर ज़्यादा तीव्र इच्छा रखता है, लालसा रखता है कि उसके पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य आपके और मुझ में से बहे। हमारी लालसा से भी अधिक हमें लगता है कि हमारी बहुत इच्छा है पवित्र आत्मा से भरने की। 1% भी हमारी तीव्र इच्छा नहीं है जितना परमेश्वर खुद चाहता है कि उसके पवित्र आत्मा की महान सामर्थ्य आप में से बहे। हम ही उसको उसमें बाधा रहते हैं। हम बीच बीच में पत्थर लाते हैं और वो नदी नहीं बह पाती, कोई बाधा आ जाते हैं, वही एक कारण है। और सबसे बड़ा पत्थर एक दया न दिखाने वाला रवैया दूसरों के प्रति। अपने ही घर में उसकी शुरुआत होती है और दूसरों के प्रति भी जिनके साथ आप बहुत ही नज़दीकी से काम करते हैं, दया दिखाइए। और अगर आपने उसको गंभीरता से आज तक नहीं लिया है, मैं आपको विनती करता हूं मेरे भाई और बहनों, आज से उससे लीजिए। ये काम करता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो कहेगा कि मैं बहुत बीमार था पर इस गोली से मैं चंगा हो गया। आपसे ज़्यादा मेरी बीमारी थी पर इस गोली से मैं चंगा हुआ। वही मैं कह रहा हूँ, ये काम करता है। दूसरों के प्रति दया दिखाइए जैसे परमेश्वर ने आपको दया दिखाई, वो काम करता है। आपको एक गोली हर दिन लेना पड़ता है, कभी कभी एक दिन में 4-5 गोलियां लेनी पड़ी, पर उस गोली को लीजिए, वो आपको पूरी तरीके से चंगा कर देगी और वो आपके जीवन को बदल देगी और वो आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाएगी जिसके वजह से लोग ये लालसा करेंगे कि वो आपके साथ समय बिताए। और लोग लालसा करेंगे कि आपके ओठों से ऐसा कुछ सुने जो उनको आशीषित करेगा,
आप ऐसे बन सकते हो। आपको कोई बड़ा वरदान होने की जरूरत नहीं प्रचार करने की। आपको बाइबल के भी बड़ी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। क्या आप जानते हो, सारे जो 11 प्रेरित थे वे बाइबल को नहीं जानते थे। आप जितना जानते हो उसका 10% भी। क्या आप ये जानते हो? उनके पास केवल पुराना नियम था, पर वे आपसे 10% भी नहीं जानते, क्योंकि उनके पास एक बाइबल नहीं होती थी घर पे। उनको आराधनालय में जाना पड़ता था बाइबल को सुनने के लिए। आप कितना याद रख सकते हो बाइबल को अगर आपके घर में बाइबल नहीं होती तो? सोच कर देखिए, आपके घर में कभी बाइबल नहीं थी, बचपन से आपके पास बाइबल नहीं है, आपने कभी बाइबल देखी नहीं है, आप सिर्फ उसको सुन सकते हो जब आप सभाओं में आते हो। आप कितना आपके मन में रहता? बहुत ही कम। बिल्कुल वो शुरुआत के प्रेरित ऐसे ही थे, और यद्यपि इसके बावजूद उन्होंने संसार को उल्टा उल्टा पलट कर दिया मसीह के लिए। क्या आप जानते हो क्यों? क्योंकि वो यीशु से हर दिन संगति करने का कोशिश करते थे। वही रहस्य है। और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम यही शुरुआत करें। दूसरा बालवाड़ी का जो पाठ है जिस पर मैं हमेशा जोर देता हूं, कोई बुरा ना माने, याद न रखे बुरा माना हुआ। किसी ने कुछ किया या किसी ने कुछ कहा और आपको बुरा लगता है, आपको बुरा लगता है, चोट पहुंचती है। जब कभी लोग मुझे कहता है कि आपको चोट पहुंचती है, कि इससे इस पर जयवंत होना बहुत आसान है, मर जाइए, मर जाइए, साधारण हल कई समस्याओं का अपने जीवन में, मर जाइए। एक छोटा शब्द है इंग्लिश में DIE, जो यीशु ने हमें सिखाया, मर जाइए। ये दूसरा पाठ है, 2 अधिक 2 यानी 4। आपने सीख लिया 1 अधिक 1 2, दूसरों पर दया कीजिए। आइए हम दूसरे कदम पर जाएं बालवाड़ी में। 2 अधिक 2 4, 3 नहीं, 2 नहीं, 4। मर जाइए। आपको कभी बुरा नहीं लगेगा। मरे हुए लोगों को वो कभी ऐसे गुस्सा नहीं दिखते। आप उनको शैतान कहिए, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन्हें भविष्यद्वक्ता कहिए, वो उसको घमंड नहीं आता। ये अद्भुत है मरना यीशु के साथ। क्या ही अद्भुत हल है। ये एक बालवाड़ी का पाठ है। दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को कई अद्भुत अद्भुत सत्य सिखाए जाते हैं कलीसियाओं में, जब वो 1 अधिक 1 और 2 अधिक 2 नहीं सीखे हैं। कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री सीखते हो और अलजेब्रा सीखते हो जब आप 1 अधिक 1 2 अधिक 2 नहीं सीखे हो? इस वजह से कई मसीह जो 20-30 वर्षों तक मसीह रहे हैं, वो अचानक आप सुनते हो कि उन्होंने अपने पत्नी को तलाक दिया, वो अपने सेक्रेटरी के प्रेम में पड़ गए। ये क्या है? ये कहां से आया? वे कभी अपने बालवाड़ी के पाठ सही से नहीं सीखे, वो अचानक कॉलेज में कूद गए। 1 अधिक 1 2 सीखने से, 2 अधिक 2 4 सीखने से। ये ईमानदार सत्य है मेरे भाइयों बहनों। और ये बहुत संभव है कि आप में से अधिकतर जो है ऐसे ही कलीसियाओं में से आए हो, जहां आपको यह नहीं सिखाया गया था 1 अधिक 1 2 होता है और 2 अधिक 2 4 होता है। उन्हें कई कॉलेज के सत्य सिखाए, उनको ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा सिखाने की कोशिश की गई आपको, और रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र 1 अधिक 1 2 होता है ये सीखने से पहले, 2 अधिक 2 4 होने से पहले। इसलिए आइए हम मूलभूत बातों की ओर चले। कई अद्भुत चीजें हैं सीखने के लिए। मसीह जीवन में बहुत ज़्यादा है सीखने के लिए, किसी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री से भी जो कॉलेज में सिखाया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अद्भुत सत्य है जो मैंने बाइबल में पाए हैं, जो मैंने परमेश्वर के विषय में जाने हैं। पर उसकी शुरुआत हुई ये सीखते हुए दूसरों पर दया करना और कभी भी बुरा ना मानना। किसी भी व्यक्ति से जो दूसरे लोग मेरे विषय में कहते हैं या मुझे कहते हैं या मेरे लिए करते हैं, मेरे परिवार के बारे में करते हैं, प्रभु मैं मर जाऊंगा। यही रहस्य है मसीह जीवन का। मैं परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से प्रेम नहीं कर सकता। मैंने उसके विषय में उस दूसरे दिन बात की। सबसे मुख्य आज्ञा क्या है? बहुत गहराई पर हमारे अंदर ये अपने आप के लिए, खुद ही के लिए थोड़ा प्रेम होता है। हम सब शुरू करते हैं जहाँ हमारे लिए हमारा हृदय हमारे इस प्रेम से भरा हुआ होता है। सारे मनुष्य अपना ही खोजते हैं। अगर आप मनुष्य जाति का एक वर्णन चाहते हो तो बहुत ही स्पष्टता से हमें दिया गया है रोमियो उसके 3 अध्याय में। यह अच्छा है कि हम इस बात को देखें।
मैं जानता हूं कि आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, पर मैं वापस दिखाना चाहता हूं। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय। इस बात को पहचान ले, ये एक वर्णन है मनुष्य जाति का, आदम के वंशज का। हम सबका जन्म ऐसे ही हुआ और यही हमारा मूलभूत स्वभाव है। रोमियो 3:10 से आगे, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, परमेश्वर के सामने एक भी नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप बहुत ही ईश्वरीय, सबसे ज्यादा ईश्वरीय परमेश्वर का भय मानने वाले परिवार में क्यों ना हो, आपके माता पिता यद्यपि संत हो, ठीक है, आप पूरी तरीके से अधर्मी जन्म हुए, आप वही थे। कोई समझदार नहीं जो परमेश्वर को जानता है। आपने परमेश्वर को नहीं समझा। आप बाइबल के कहानियों को सीखे होंगे, आप शायद दृष्टांत और सारे चमत्कारों को यीशु के दोहरा सकते हो, पर आप परमेश्वर को नहीं जानता। कोई परमेश्वर को नहीं खोजता। आप में से कुछ ऐसा सोचते हो, नहीं मैंने परमेश्वर को खोजा अपने बचपन से। नहीं, आपने नहीं खोजा, आपने मसीह धर्म के पीछे खोज की, जो आपके माता पिता ने आपको सिखाया। उसमें और परमेश्वर खुद को खोजने में बहुत बड़ा अंतर है। ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर को खोजता है। जब तक कि परमेश्वर हमारे हृदय में एक काम करता है, हम उसके पीछे नहीं खोजते। आप इसको अभी मान सकते हो, हर कोई भटक गया है, बचपन से ही वो निकम्मे बन गए, भटक गए हैं। क्या आपने नहीं देखा है कैसे छोटे बच्चे दूसरे के पहले किसी बात को छीन लेते हैं? ये सबूत है कि परमेश्वर को वो नहीं जानते। यीशु ऐसा नहीं करता। वे सब अलग भटक गए हैं, वे निकम्मे बन गए हैं। क्या आपने यह मान लिया है कभी कि मूलभूत तौर पर आप निकम्मे व्यक्ति हो, कोई काम के नहीं हो? मैं ये नहीं कह सकता हूं, मुझसे बुरा ना माने, ये बाइबल कहती है सब के सब निकम्मे बन गए हैं। यद्यपि आप शुरू ना करें वहां, और आप कहां शुरुआत करते हो ये नहीं पहचानते, आप कभी ईश्वरीय जीवन में प्रवेश नहीं कर पाओगे। आपको इन वचनों से जाकर कहना होगा कि प्रभु, आदम का संतान होने के नाते मैं ऐसा ही हूं, निकम्मा। यद्यपि मैं बाइबल को बहुत जानता हूं, कोई भलाई नहीं करता। आपको लगेगा आपके जीवन में आपने बहुत भलाई की है। यह बिल्कुल ऐसा है, एक बहुत अच्छा सेब एक ऐसे हाथ में, ऐसे व्यक्ति के हाथ में जिसका हाथ कोढ़ से भरा है, कुष्ठ रोग से भरा है, और उसके हाथ में जो कोढ़ है उसके जंतु है, पर वो सेब जो है बहुत सुंदर सेब है। क्या आप उसको लेकर खाओगे? अगर एक व्यक्ति का हाथ बिल्कुल कोढ़ से भरा हुआ है, क्या आप उसके हाथ से सेब क्यों नहीं उठाकर खाओगे? क्योंकि आप कहते हो वो अच्छा नहीं है। आप समझ गए हो। इसलिए बाइबल बताती है यशायाह 64 उसके 6 वचन में, उनके जो अच्छे काम है वो एक गंदे वस्त्र के समान है। सारे उनके जो धार्मिक काम है, उनके सारे अच्छे काम एक गंदे वस्त्र के समान है, मैले वस्त्र के समान है। क्या आपने कभी इस बात को देखा है? आप अपने आप को अपने पीठ थपथपा सकते हो जो अच्छे काम आपने किए हैं, अच्छा है, पर परमेश्वर के हाथों में वो मैले चिथड़ों के समान है। क्या आपने कभी कहा कि प्रभु ये मैला चिथड़ा था जिसके लिए मैं अपनी पीठ थपथपा रहा था? कोई नहीं है जो भलाई करता है, एक भी नहीं। कहीं आपको यह ना लगे कि आप इसमें बच गए हो, नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है। मृत्यु उनके मुंह से आती है जब वो बात करते हैं। गुस्सा, कड़वाहट, लोगों पर चिल्लाकर बात करना, एक खुली कब्र है और मृत्यु की दुर्गंध आती है। आप एक मरे हुए व्यक्ति को देखते हो, अगले दिन भी दुर्गंध शुरू हो जाती है। सोच कर देखिए, अगर एक व्यक्ति बहुत समय से मरा हुआ है एक खुली कब्र में, वो जो दुर्गंध है, हमें यह मानना है कि हमारे शब्द ऐसे ही है, हमारे मुंह से यही आता है। उनके जीवों से उन्होंने छल किया है। वे लोगों को यह छवि लोगों को दिखावा करना क्या है कि मैं एक पवित्र व्यक्ति हूं। क्या आपने लोगों को ऐसे मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं की है अपने शब्दों से? सारे धार्मिक विषयों में बात करना, आत्मिक विषय में बात करना, कि लोग सोचे कि आप आत्मिक हो, आप धार्मिक हो। ऐसे कलीसिया में यह हो सकता है। वो उनके होठों में सांपों का विष है। जो सांप होता है अचानक डसता है, और यह अद्भुत है कैसे सांप की जो जबान है वो बाहर आती है बहुत जल्दी। वो इतने जल्दी तीव्र तौर पर बाहर आती है, आपको लगता है वो बहुत दूर है, पर नहीं, पर वो डस जाता है आपको। हम भी ऐसे ही है।
सब कुछ अच्छा चल रहा है घर पर, अचानक वो जो विष है आता है किसी के मुंह से। बाइबल यही बताती है, हमारा मुंह कड़वाहट से भरा हुआ है, श्राप से भरा हुआ है। शायद हम श्राप नहीं देते पर कड़वाहट। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, दूसरों के लिए बुरा कहना वही है लहू बहाना। आपको कोई चाकू उठाने की जरूरत नहीं, आपके शब्द ही पर्याप्त है। कई बार एक चाकू से भी ज्यादा तीखे होते हैं शब्द, वो फुर्तीले हैं। आप ऐसा बात नहीं करोगे आपके बेटे या बेटी के बारे में, नहीं नहीं। यद्यपि वे कुछ बुरा करे तो वो मेरी बेटी है, वो मेरा बेटा है, नहीं नहीं, उसके विषय में ये नहीं करूँगा। पर कोई और है, किसी और के बच्चे हैं, तो हम तुरंत तैयार हो जाते हैं सब कुछ उनके विषय में कहने के लिए। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मुंह विशेषकर। उसका परिणाम क्या है? नाश 16 वचन, और क्लेश उनके मार्गों में है। और जो शांति का मार्ग है वो नहीं जानते, कुशल का मार्ग नहीं जानते। उनका घर सिद्ध शांति का घर नहीं है, 24 घंटे दिन के, जैसे होना चाहिए एक परमेश्वर की संतान के घर में। क्या आप जानते हो जब कभी यीशु मसीह उस लोगों को मिलने आता था, क्या आप जानते हो उसके पहले शब्द क्या होते हैं? शांति आपको मिले, आपको शांति मिले। और शुरुआती जो चेले थे वो एक दूसरे को ऐसे ही मिलते थे। कई देश हैं आज भी मसीह एक दूसरे को मिलते हैं शांति के साथ, पर मैंने देखा है कि वो शांति कहने के बाद एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। वो बस एक रीति रिवाज बन गया है, शांति और आइए अब हम लड़ेंगे। मुझे आपके विषय में कुछ बताना है, ये एक रीति रिवाज बन गई है। और इन सारे बातों का सारांश है 18 वचन में, उनके आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं है। परमेश्वर का भय मतलब उसका एक आदर, गहरा आदर परमेश्वर के लिए। अधिक अधिक, जैसे मैंने मनन किया है कि क्यों कई मसीही ऐसे विजय के जीवन में नहीं प्रवेश करते हैं। और मैं अभी भी पाता हूं हमारे सीएफसी कलीसियाओं में अधिकतर जो लोग हैं उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया है एक विजय के जीवन में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है, हाँ उनको वरदान मिले हैं पवित्र आत्मा से भरने का और अन्य भाषा बात करना, उन्होंने कई सत्यों को समझ लिया है। पर मैंने कहा प्रभु क्यों ऐसा है अब भी? और जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ, पवित्रता सिद्ध सिर्फ तभी किया जा सकता है परमेश्वर के भय में। परमेश्वर का भय उनके सामने नहीं है। उन्होंने कई मसीह अनुभवों को पाया है, उन्होंने कई सत्यों को समझा है। आइए हम इस वचन को देखें, 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय। सबसे पहले परमेश्वर हमें एक वायदा देता है। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय और 18 वचन, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर कहता है। क्योंकि हमारे पास अब ये अद्भुत प्रतिज्ञाएं हैं। ये प्रतिज्ञा क्या है? अध्याय 6:18, मैं उनके बीच में रहूंगा। 16 वचन, मैं तो उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरो करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। और 17 वचन, मैं उनका स्वागत करूंगा, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। 18 वचन, मैं तुम्हारा बेटा और बेटियां आप मेरे होंगे। इस वजह से हमें क्या करना है? आइए 7वां अध्याय 1 वचन, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। मुझे याद आता है इन सर्जन्स का, डॉक्टरों का, जो एक सर्जरी करने जाते हैं। मैं नहीं जानता, आप जानते हो क्या वो क्या करते हैं? वे जाकर अपने हाथों को धोते हैं। हम जैसे हाथ धोते हैं वैसे नहीं, वे हाथ धोते ही रहते हैं। मैं नहीं जानता कितने मिनट, 10 मिनट वे अपने हाथों को धोते रहते, क्योंकि वे नहीं चाहते एक छोटा भी जंतु बच जाए। वे एक व्यक्ति के शरीर को काटने वाले हैं, और अगर एक जंतु उनके हाथों से उसके शरीर में जाएगा, वो व्यक्ति मर जाएगा। वो इतने सतर्क होते हैं, सावधान होते हैं। वही चित्र मुझे मिलता है। आइए हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें।
और अपने परमेश्वर के पवित्रता को सिद्ध करे। कैसे? परमेश्वर के भय रखते हुए। कई लोगों को लगता है परमेश्वर का भय ये पुरानी वाचा का शब्द है, हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। पहले जो शिष्य थे मसीह के, उन्होंने 30 वर्ष बिताए अपने घर पे मसीह के शिष्य बनने के पहले, यीशु के शिष्य बनने के पहले। क्या आप जानते हो 30 वर्ष उन्होंने क्या सुना अपने घर में अपने माता पिता से? क्योंकि वो यहूदी बच्चे थे। पतरस, अंद्रिया, यूहन्ना, याकूब, मत्ती, उनके सब अच्छे यहूदी माता पिता होंगे, मेरा विश्वास है। और उनको एक चीज सिखाई गई, परमेश्वर का भय ज्ञान का आरंभ है, बुद्धिमानी का आरंभ है। उन्हें सिखाया गया परमेश्वर का भय रखना, परमेश्वर का आदर करना। माता पिता अपने बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि आपको परमेश्वर का भय रखना है। कभी व्यभिचार मत करो क्योंकि आप परमेश्वर का भय रखते हो। कभी झूठी गवाही नहीं देना अपने पड़ोसी के खिलाफ क्योंकि आप परमेश्वर का भय रखते हो। कभी हत्या न करना क्योंकि आप परमेश्वर का भय रखते हो। बच्चों, अपने माता पिता का आदर कीजिए क्योंकि आप परमेश्वर का भय रखते हो। मूर्ति पूजा न करना क्योंकि आप परमेश्वर का भय रखते हो। परमेश्वर का नाम व्यर्थ में ना लेना क्योंकि आप परमेश्वर का भय रखते हो। उन्होंने वर्षों तक, सालों तक ये सुनते रहे। आपके जो फरीसी जैसे जो अगुए हैं कलीसिया में, शायद वो आपके वो गलत सिखाते होंगे, पर उनके विषय में बुरा ना कहे। भय रखो, परमेश्वर का भय रखो। और 30 वर्ष ये सुनने के बाद पेंटिकॉस्ट के दिन उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव किया और इस वजह से वो इतने अच्छे जीवन को जी पाए। पर उसके बाद जब उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया, वे सुसमाचार ऐसे कई लोगों को प्रचार करते थे जो कभी परमेश्वर का भय नहीं जानते थे, और सबसे पहले वो परमेश्वर का अनुग्रह सुनने लगते हैं। मुझे लगता है हम में से हर एक के विषय में यह सच है। आपने परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना, परमेश्वर का भय सीखने से पहले। हाँ, परमेश्वर का भय ये पुराना नियम है नहीं। 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय ये पुराने नियम में नहीं है। यहां लिखा है आप पवित्रता को सिद्ध नहीं कर सकते परमेश्वर के भय के बिना। और मैंने पाया है यही कारण है उन प्रेरितों में और आज के मसीहों में, यही अंतर है। उन्होंने 30 वर्ष परमेश्वर का भय सीखा और फिर परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में सुना और सचमुच उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह का मूल्य किया। पर आज के जो मसीह है, उन्होंने कभी परमेश्वर के भय के विषय में नहीं सुना है। पहले दिन से वो परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में सुनते हैं। यीशु के पास आओ, वो आपके पापों को क्षमा करेगा आज ही, और वे नया जन्म पाते हैं। और उन्होंने परमेश्वर के भय के विषय में क्या सीखा है? शून्य। पर वे परमेश्वर का अनुग्रह सीखते हैं जो क्षमा पाते हैं। उनके सारे गंदे पाप एक ही क्षण में, 30 वर्ष वे पाप में जिए और उन्होंने मसीह को स्वीकार किया और वो सब कुछ मिटा दिया जाता है। वो कहते हैं धन्यवाद हो प्रभु का, मैं एक पापी हूं, अनुग्रह से बचाया गया। परमेश्वर के भय के विषय में वो क्या सीखे? शून्य। और इसलिए अगले 20-30 वर्ष वो संघर्ष करते हैं, हारे हुए परमेश्वर से मांगते हैं मुझे क्षमा करो, हारे हुए परमेश्वर से मांगते हैं मुझे क्षमा करो। मेरे भाइयों बहनों, यही कारण है क्यों आप इतने हारे हुए हो और आपका जीवन इतना गहरा ही नहीं है। मेरा जीवन भी ऐसा ही था। मैं कभी परमेश्वर का भय नहीं सीखा। मेरे यहूदी माता पिता नहीं थे, नहीं। हम सब नई वाचा के लोग हैं, नए नियम के लोग। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह। और फिर आप सीखते हो कि आप पवित्रता को सिद्ध नहीं कर सकते परमेश्वर के भय के बिना। परमेश्वर का भय है संवेदनशील होना, कि तुरंत हम जान जाते हैं। जैसे एक अगर सुई आपको टोचती हो तो एक छोटी अगर चींटी भी आकर आपको काटती है, आप तुरंत जान जाते हो। वैसे ही हम परमेश्वर के भय को जानते हैं। छोटी बात आप तुरंत जान जाते हो। ये 100% सच नहीं था जो आपने कहा। क्या आपको कभी ये महसूस हुआ है? मैं जानता हूं मेरे जवानी के दिनों में कभी कभार मैं अपने स्कूटर को चलाता था एक पेट्रोल भरने के लिए। हम इंडिया में पेट्रोल पंप होते हैं और वो व्यक्ति पेट्रोल डालता था मेरे पेट्रोल में और वो सतर्क नहीं होता था और वो जो थोड़ा सा पेट्रोल मेरे पैंट पर गिर जाता था और मैं उससे कहता था तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, और मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। और प्रभु मुझे कहता था
उसने जानबूझ के ये नहीं किया, वो लड़के ने। यीशु मसीह कभी ऐसे बात नहीं करता। और मैं विलाप करता था, रोता था, मैं जैसे स्कूटर चलाते हुए रोता था। मैं उन दिनों में मैं संवेदनशील नहीं था इतना कि मैं वापस जाऊं पेट्रोल पंप पर और उससे माफी मांगू, उस लड़के से। बाद में मैंने वो भी करना सीखा, पर धीरे धीरे प्रभु मुझसे बात करने लगा छोटी बातों से। यीशु मसीह इस प्रकार बात नहीं करता, यीशु मसीह इस प्रकार प्रतिक्रिया नहीं देता उस व्यक्ति को। और मैंने कहा प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपना हाथ उठाकर कहता था प्रभु मैं ही पापी हूं, मैं मानता हूं कि मुझे क्षमा करो। और जैसे मैं ये करते गया धीरे धीरे प्रभु ने मुझे सिखाया कैसे मैं लोगों पर न झपटते हुए न कुछ बात करो चिल्लाकर, संवेदनशील हो, तुरंत अपनी गलती मान लो। इस प्रकार मेरा उद्धारकर्ता बात नहीं करता। आपका उद्धारकर्ता इस प्रकार बात नहीं करता आपकी पत्नी से, अपने बच्चों से। हाँ उन्होंने कुछ गलत किया, जैसे मैंने कई बार कहा है, अगर आप आपके बच्चों को कहते हो कुछ करने के लिए, शायद वो एक खेल रहे हैं खिलौने से, और आप कहते हो मैं आकर आपकी सहायता करते हो, देखिए बच्चे कैसे होते हैं, नहीं 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 मैं कर सकता हूँ, मुझे छोड़ दो अकेला, मैं कर लूँगा। और फिर वो उसको बिगाड़ देते हैं। और फिर वो बच्चा आता है, वो बिगाड़ने के बाद शायद वो खिलौना बना रहा था, शायद वो होमवर्क कर रहा था, कुछ भी, आप उनकी सहायता करना चाहता था, पर उनको लगा कि वो ज़्यादा जानते हैं। और जब वो कुछ गलती करते हैं फिर वो आपके पास आते हैं, वो कहते हैं पिता पापा मैं इसको नहीं जानता कैसे करना है, मैंने गलती की। आप क्या कहते हो? मैं कहता हूं कभी उन्हें यह ना कहा मैंने पहले ही तुम्हें बताया था। ये शब्द कभी हमारे मुंह से नहीं निकलने चाहिए किसी को भी। मेरे अतीत अभक्तिहीन दिनों में ऐसे मेरे मुख से ये शब्द आए थे। ये बड़ा एक्सपर्ट के तौर पर मैं कहता हूं मैंने तुम्हें ये पहले ही बताया था। अब मैं ये कभी नहीं कहता, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, जानकार नहीं हूं। मैं एक पापी हूं जो अनुग्रह द्वारा बचाया गया है, उद्धार पाया है। और मैं कहता हूं कोई बात नहीं, आइए हम उसको सही करें। ऐसा कुछ नहीं है जिसको सही नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी समस्या इस संसार में यीशु मसीह ने उस क्रूस पर सही कर दी। उससे ऐसे कौन सी समस्या है जो उससे बड़ी होगी? आइए हम उसको सही करें। परमेश्वर संसार से नीचे ये कहते हुए नहीं आए संसार में ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया। उसने क्रूस पर आकर ये कहा आइए हम इसको सही करें। आपको अपने बच्चों से ऐसे बात करना है, मेरे बेटे हम इसको सही करेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम उसको सही कर देंगे। और वो आपके बच्चों के हृदय को ज़्यादा आपकी ओर आकर्षित करेगा इन एक्सपर्ट शब्दों से कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। ऐसे लोग हैं जो अपने पति पत्नी से कह सकते हैं मैंने तुम्हें यह बताया था, मैंने तुम्हें बताया था कि ऐसा नहीं करना है, मैंने कहा था कि आप बड़े एक्सपर्ट हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपको कभी लगता है कि आप एक्सपर्ट हो, वापस उस वचन पर जाइए रोमियो 3:10 और उसको वापस पढ़े। किसी भी दिन आपको लगता है कि आप किसी प्रकार के एक्सपर्ट हो, रोमियो 3:10 पर जाइए, मनन कीजिए, उसको याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, आपको मेमोरी वर्स बना लीजिए। रोमियो 3:10 से आगे वो पूरा जो शास्त्र भाग है 18 वचन तक, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। प्रभु मुझे सिखाइए इस बात को। मैं विवाहित जीवन के विषय में बात कर रहा हूँ, हमारा विषय है विवाह, पारिवारिक जीवन, बच्चों को कैसा बड़ा करे, कैसे घर पे जिए, यही तरीका है। इसको गंभीरता से ले, बहुत ही तत्पर रहे माफी मांगने में और बहुत ही तुरंत माफ करे। पुरानी वाचा में परमेश्वर ने कभी जोर नहीं दिया पति पत्नी के रिश्तों पर, इतना वो ज्यादा जरूरी नहीं था। हम मूसा के विषय में पढ़ते कि वो अपने पत्नी से झगड़ रहा था, यद्यपि वो इस्राएल का अगुआ था। हम शमूएल के बच्चों के विषय में पढ़ते हैं कि वो रिश्वत लेते थे। क्या आप सोच सकते हैं एक नबी, एक भविष्यद्वक्ता, सबसे बड़ा भविष्यद्वक्ता, और वही था जिसने एली को चेतावनी दी थी कि उसके बच्चे कैसे, पर जब बात अपने बच्चों की आई वो उतने ही बुरे थे। पर शमूएल उसके बावजूद एक भविष्यद्वक्ता था, उसके जीवन के अंत तक
वो एक भविष्यद्वक्ता था। उसके बच्चे रिश्वत ले रहे थे, हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 7 या 9 में, उसके बच्चे रिश्वत लेते थे, यद्यपि वही था जिसने दाऊद का अभिषेक किया, वो एक भविष्यद्वक्ता था। पुराने नियम में आप अपने बच्चों को कैसा बड़ा करते हो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। और अगर आप एक पुराने वाचा के मसीह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप अपने बच्चों को कैसा बड़ा करोगे, आप उनके पूरा लोगों जैसा बन सकते हो, पर आपका जो अंत है वो भी पुरानी वाचा का जैसा होगा और आपका जीवन पुराने नियम का जीवन होगा। आपके पत्नी से कैसा संबंध है बिल्कुल जरूरी नहीं था पुराने नियम में, पर जैसे ही आप नए नियम में आते हो बहुत ही ये जरूरी हो जाता है। यहां लिखा है एक मनुष्य एक कलीसिया में अगुवा नहीं हो सकता, पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय। एक अगुवा होने की पहले गुण क्या है, योग्यता क्या है, बाइबल का ज्ञान नहीं, प्रचार करने की क्षमता नहीं, वो सब बाजू को रख दो। आइए हम शुरुआत करें। सबसे मुख्य योग्यता, पहली बात, पारिवारिक जीवन। एक तलाक पाया हुआ व्यक्ति नहीं, एक ही पत्नी का पति का मतलब है एक ही पत्नी के प्रति विश्वास योग्य। पहली योग्यता अगुवा होने की, पहला तिमोथी 3 अध्याय 2 वचन, 3 अध्याय 2 वचन। इसका यह मतलब नहीं कि आप कहीं साइन करते हो आपके विवाह के सर्टिफिकेट पर भी हम पति पत्नी है, नहीं, उसकी आत्मा को आप समझे। उसकी आत्मा यह है मैं एक स्त्री के प्रति निष्ठावान हूं, मेरे पास आंखें ही नहीं है दूसरी स्त्री को देखने के लिए, मेरे पास आंखें सिर्फ एक ही स्त्री के लिए, क्योंकि मेरे लिए सुंदरता बाहरी बातों में नहीं है। जो अच्छा दिखना है, आकर्षण, नीति वचन 31 बताए ये जो सुंदरता है ये धोखा देने वाली है। शारीरिक सुंदरता वो व्यर्थ है। मैं नीति वचन 31 अध्याय के आखिरी वचनों से कह रहा हूं। पर एक ऐसी स्त्री जो यहोवा का भय रखती है, प्रभु का भय रखती है, वो शायद ज़्यादा सुंदर नहीं है, ज़्यादा अधिक सुंदर नहीं है, वो बहुत ही पतली नहीं है जैसे वो बाकी अन्य मॉडल्स है, पर वो प्रभु का भय रखती है, उसको प्रभु के नज़र में श्रेष्ठ है, उसी को प्रभु मूल्य देता है। और एक प्रार्थना है जो हमें करनी है, प्रभु मेरी सहायता करके मैं लोगों को वैसा देखो जैसे आप देखते हो। ये ऐसी प्रार्थना है जो मैंने कई बार की है, सिर्फ पति पत्नी के संबंध में नहीं, लोगों के संबंध में भी। आप उनको कैसे देखते हो प्रभु, मुझे आपकी आंखें दीजिए। और फिर प्रभु मुझे याद दिलाता है परमेश्वर वैसा नहीं देखता जैसे मनुष्य देखता है। क्या आपने उस वचन को पढ़ा है, पहला शमूएल 16 उसका 7 वचन। परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखना सा नहीं है, क्योंकि मनुष्य बाहर देखता है, वो सुंदरता को देखता है, शोभा को देखता है। आप अपने आप को कहिए कि प्रभु मुझे कभी उसको नहीं देखना है, आप कई परीक्षणों से बच जाओगे। आप जो पुरुष हो, अगर आप कहोगे प्रभु मेरी सहायता करो वैसे देखने के लिए जैसे आप देखते हो, शोभा जो है वो धोखा देती है। धोखा देना मतलब वो झूठी है, आपको धोखा दे रही है। सोच कर देखिए, एक व्यक्ति आपको झूठा 100 रुपए का नोट देता है, वो जो शोभामन स्त्री है वो सारे जो बिलबोर्ड पर, एड के बोर्ड पर होती है, कोई झूठा 100 का नोट है आपको मूर्ख बनाने के लिए। नहीं, आप मूर्ख ना बनेंगे, वो धोखा देने वाली बात है। क्यों आप उसको लेना चाहते हो? और सुंदरता वो व्यर्थ है, खाली है। कोई आपको ऐसा बात दे रहा है जो भरी हुई है, पर वास्तविकता में वो खाली है। वो जो बॉटल थी जिसमें भरी हुई होनी चाहिए थी, पर वो खाली है। आप जाकर कुछ खरीदते हो स्टोर से और आप घर आकर पाते हो कि जो बॉटल आपने खरीदी इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, वो व्यर्थ है, खाली है। इसलिए बाइबल बताती है सुंदरता ऐसी है, वो खाली होती है। अगर आप ये अपने आप से कहोगे, ये एक पार्ट है, शायद पहले शायद बालवाड़ी से आगे आप आ गए, 1 अधिक 1 2 से बढ़कर, 2 अधिक 2 4 से बढ़कर, जो शोभा है वो धोखा देने वाली, झूठी है। सुंदरता व्यर्थ है। सोच भूल जाइए कॉलेज में जाना, वो रुक सकता है। आइए हम पहली कक्षा में जाएंगे। शोभा झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, खाली है। पर अगर आपकी पत्नी प्रभु का भय मानती है
तो वो 10 लाख गुना ज्यादा आकर्षक है उन सारे स्त्रियों से जिनको आप एडवर्टाइज के बोर्ड पर देखते हो, एडवर्टाइजमेंट में देखते हो। मुझे ईमानदारी से बताइए, आप पुरुष क्या आप इस पर विश्वास करते हो? क्या आप सचमुच प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर आपको उसकी आंखें दे? प्रभु मुझे तेरे जैसे आंखें दे, लोगों को मुझे धोखा ना देने दे एक झूठे नोट के साथ। वो एक झूठा नोट है जो मैं एडवर्टाइजमेंट में देख रहा हूं, बिल्कुल झूठा है। मैं उससे मूर्ख नहीं बनना चाहता। शायद आज तक आप उससे धोखा खा रहे हो और आपने उन 100 रुपए के नोट को लिया और अपने आप का नाश किया है। पर प्रभु मैं आपसे इसके आगे नहीं करूंगा। हमारे पास पहला पाठ है जो हमें सीखना है विवाहित जीवन में, कि हम मूल्य करें और अपने जीवन साथी को सराहना करें। और वो शारीरिक सुंदरता से उसका कोई ताल्लुकात नहीं, उसकी जो शारीरिक जो और जो एक उसका रूप होता है, फिगर होता है, उसके साथ कुछ नहीं। वो बिल्कुल कचरे के समान है। उसका जो फिगर है, उसकी जो सुंदरता है, शरीर है, उसका जो जैसे दिखता है वो कोई बात नहीं। उसका हृदय कैसा है? मनुष्य बाहर देखता है पर प्रभु हृदय को देखता है। और यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए पति पत्नी होने के नाते। प्रभु तू मेरी सहायता कर कि मैं हृदय को देखूं। हृदय शुद्ध तो नहीं है, पर शायद एक ईमानदार इच्छा है उस व्यक्ति के हृदय में कि वो एक ईश्वरीय व्यक्ति बने। मैं ये विश्वास करता हूं, जब मैं आप सबको देखता हूं, आप जो यहां बैठे हो आज, ईमानदारी से मैं कहता हूं, परमेश्वर के सामने ये कह रहा हूं, आप इस कलीसिया में नहीं बैठते अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी इच्छा नहीं होती एक ईश्वरीय जीवन जीने की। आप मुझे नहीं सुनते नित्य तौर पर अगर आपके अंदर कोई इच्छा नहीं होती ईश्वरीय जीवन जीने की। मैं विश्वास करता हूं कि थोड़ा छोटा तिनका होगा, शायद बड़ी आग नहीं। कुछ लोगों के हृदय में एक बड़ा एक आग बन रही है, परमेश्वर की स्तुति हो, पर मेरा विश्वास है एक छोटी तिनका है आपके हृदय में, एक ईश्वरीय जीवन जीने की इच्छा, लालसा। मैं ये देखना चाहता हूं। मनुष्य बाहर को देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है। इसलिए मैं लोगों को तुच्छ नहीं जानना चाहता। बहुत ज़रूरी है ये कि हम एक दूसरे को वैसे देखें कि जैसे परमेश्वर देखता है। हम सिर्फ पहली कक्षा में पहुंचे हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप बालवाड़ी और पहली कक्षा को पास कर लो तो बहुत आगे जाओगे। मैं अय्यूब की पुस्तक में एक वचन दिखाना चाहता हूं, 36 अध्याय, अय्यूब 36 और उसका 5वां वचन। बहुत बहुत जरूरी महत्वपूर्ण वचन परमेश्वर के स्वभाव के विषय में। हम जानते हैं परमेश्वर पवित्र है, हम जानते हैं परमेश्वर प्रेम करने वाला है, हम जानते हैं यीशु के उदाहरण से परमेश्वर बहुत नम्र है। क्या आपको याद है यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के पांव धोए यूहन्ना 13 में? और क्या आपको मालूम है उसने क्या कहा उसके बाद? क्या आप जानते हो क्या कहा? अगर आपने मुझे देखा है, आपने पिता को देखा है। मैंने पिता को देखा। जब मैंने देखा यीशु को पांव धोते हुए अपने शिष्यों के, मैंने देखा पिता परमेश्वर, ऐसा व्यक्ति जो मेरे पांव धोने के लिए तैयार है, मेरे गंदे पांव धोने के लिए। वही उसने कहा। आप यूहन्ना 13 में ये पढ़ते हो। वो पांव धोने के बाद कहता है अगर आपने मुझे देखा है तो आपने पिता को देखा है। यूहन्ना 14 में ये अंतिम भोज पर, ठीक है। अय्यूब 36 उसका 5वां वचन। परमेश्वर सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है और वो किसी को तुच्छ नहीं जानता। बस उतना ही, आधा वचन। इसको याद रखें अपने जीवन भर। इसने मेरे जीवन में बहुत सहायता की है, मेरे जीवन में। ये फिर एक बार पहली कक्षा का पाठ है। वो किसी को तुच्छ नहीं जानता। लोग तुच्छ जानते हैं दूसरों को कई बातों के लिए। देखिए वो कैसे बात करता है, वो कैसे बात करता है, इंग्लिश को कैसे कहता है। आप कहां से सीखे अपनी इंग्लिश, अंग्रेजी? आप किसी और देश में जाओगे तो आपकी अंग्रेजी अलग होगी, वो आपको नहीं समझेंगे। आपका एक्सेंट, परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता एक व्यक्ति का एक्सेंट कैसा है, कैसे वो अंग्रेजी बात करता है। एक व्यक्ति के ग्रामर के विषय में भी उसको फर्क नहीं पड़ता, व्याकरण के विषय में। क्या आप किसी को तुच्छ जानते हो क्योंकि उसका व्याकरण अच्छा नहीं है? जब मैं भारत के गांव में गया, भारत जो है
एक बड़े कॉन्टिनेंट जैसा, एक देश नहीं है, एक खंड है वो। जैसे आप यूरोप में जाते हो, आप स्पेन में जाओगे, अलग भाषा है, फ्रांस में अलग भाषा है, फिर आप बेल्जियम में जाते हो, बॉर्डर के पार अलग भाषा, अलग होलैंड, अगर आप नेदरलैंड में जाते हो अलग भाषा, जर्मनी में जाइए अलग भाषा, आप बॉर्डर क्रॉस करके अगर ऑस्ट्रिया में जाओगे अलग भाषा, रोमेनिया में अलग भाषा। भारत बिल्कुल ऐसा ही है। आप केरला से जाकर एक भाषा, वहाँ से तमिलनाडु में जाओ अलग भाषा, आंध्रा में जाओ अलग भाषा, महाराष्ट्र में जाइए अलग भाषा, आप गुजरात में जाइए अलग भाषा। भारत एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट जैसा है। जब मैं इन गाँव में जाता हूँ, मैं ऐसे लोगों के पास जा रहा हूँ जो ऐसी भाषा बात करते जो मैं कभी नहीं सीखा, पर मैं उनसे आज बात कर सकता हूँ। यद्यपि मैं पढ़ नहीं सकता और लिख नहीं सकता उस भाषा को, क्योंकि उन्होंने मुझे दया दिखाई। जब मैं उनसे बात करता था, मेरे टूटे हुए तमिल में, वही भाषा है वहाँ जहाँ हमारे कई गाँव की कलीसिया है उस राष्ट्र में, उन्होंने मेरे मजाक नहीं उड़ाया। मेरा व्याकरण गलत था और उन्होंने उसको मान लिया, और धीरे धीरे कुछ समय बाद मैं सीख गया कैसे बात करते हैं। क्या हमारे बच्चे ऐसा ही नहीं सीखते? वो इतनी गलतियां करते हैं व्याकरण की, आप उनको तुच्छ नहीं जानते, वो सीख रहे हैं। कभी एक व्यक्ति को तुच्छ ना जाने। आप एक व्यक्ति को आशीषित कर सकोगे अगर आप उसको तुच्छ नहीं जानोगे। सिर्फ आप एक क्षेत्र में एक्सपर्ट हो इस वजह से, विद्वान हो इस वजह से, और हम सब किसी ना किसी क्षेत्र में विद्वान है। शायद मेरा जो क्षेत्र है बाइबल, मैं किसी को तुच्छ नहीं जानता अगर वो बाइबल नहीं जानता। अगर वो बाइबल को गलत कुछ वचन कहता है, मैं उसको तुच्छ नहीं जानता, मैं उसकी सहायता करूंगा। आपकी स्पेशलिटी क्या है, आप किस बात में बहुत ही अच्छे हो, उसी क्षेत्र में आप लोगों को तुच्छ जान सकते हो। अरे वो तो ये नहीं जानता, पर वो काफी अन्य बातें जानता है जो आप नहीं जानते। इस वजह से परमेश्वर किसी को भी तुच्छ नहीं जानता किसी भी विषय में। अच्छे से बात करने के लिए जैसे वो कपड़े पहनता है, शायद आपके इतना वो अमीर नहीं है कि वो अच्छे अच्छे कपड़े लाए, वो बहुत साधारण तौर पर कपड़े पहनता है। वो किसी को तुच्छ नहीं जानता किसी भी बात के लिए, वो किसी को तुच्छ नहीं जानता। वो जैसे बड़े किए गए, ऐसे कई लोग हैं इस संसार में जो बहुत ही असभ्य मानो हो। हमारे पास वो गांव से जो भाई होते थे जो हमें मिलने आते थे बेंगलोर में, और वे बेडरूम में आ जाते थे बिना खटखटाए। आपको उसको मानना है, स्वीकार करना है। गांव में ऐसा ही होता है, गांव में कोई दरवाजे नहीं होते जिन पर वो खटखटाए। और अगर इस भाई से आप प्रेम करना चाहते हो और मसीह के द्वारा उसको आकर्षित करना चाहते हो, हम ये नहीं कहते कि उन्हें वैसे ही छोड़ दो, आप उससे सह लेते हो और उसको सिखाते हो। हमारे बच्चे थे, चर्च हमारे कलीसिया हमारे घर पर मिलता था, और बच्चे ABC लिखते थे, एडिशन करते थे हमारे दीवारों पर। अगर मुझे उससे फर्क पड़ता, हम कभी CFC का निर्माण नहीं कर पाते थे। प्रभु, क्या मैं जानता हूँ, क्या जानते हो मैं क्या कहता था प्रभु से? प्रभु, मैं मेरे दीवारों की आराधना नहीं करता, मैं यीशु मसीह की आराधना करता हूँ। मैं वापस पेंट कर सकता हूँ अपने दीवारों की। हमारे पास एक भाई थे, और विलेज में जो है लोग नैपकिन नहीं पहनते, डायपर नहीं पहनते, वो बहुत गरीब होते हैं गाँव में। और उन्होंने अपने छोटे बच्चे को लाया, और अपना छोटा बच्चा हमारे टेबल पर चढ़ा और उसने वही सूसू कर दी। तो क्या, हमारे पास सोप है, हमारे पास एक कपड़ा है, हम उसको धो सकते हैं। मुझे ज़्यादा इच्छा थी उस व्यक्ति को मसीह के द्वारा लाने की। मेरे टेबल गंदा हो रहा है क्या उससे सोचने में? वो गंदा नहीं हो, उसको हम साफ कर सकते हैं। मैंने कहा प्रभु, मैं अपने टेबल की आराधना नहीं करता, मैं अपने घर में किसी भी बात की आराधना नहीं करता, मैं मसीह का आराधक हूँ, बस उतना ही। हमने इसी प्रकार कलीसिया का निर्माण किया, और लोग दूर दूर से आते थे। वे हमें नहीं बताते कि वे आ रहे हैं, हम कलीसिया का निर्माण कर रहे थे। और जब सब घर चले जाते थे खाने के लिए, और ये व्यक्ति 20 किलोमीटर 20 मील दूर रहता है, उसको काफी समय लगेगा घर जाने के लिए। मेरी एक अद्भुत पत्नी थी, वो अपना खाना उसको देती थी और उस दिन वो खुद खाना नहीं खाती थी। इस प्रकार हमने कलीसिया का निर्माण किया शुरुआती दिनों में।
और अगर हमने उसकी शिकायत की होगी तो हम कभी कलीसिया का निर्माण नहीं करता। यहाँ एक व्यक्ति है, जरूरतमंद है, हमें उसे सहायता करनी है। शायद अगले संडे वो नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें दुख नहीं होता कि हमने उसको खाना दिया। हम यहाँ हैं लोगों को आशीषित करने के लिए। मैंने पाया है कई वर्षों में यीशु मसीह ने इतनी बड़ी कीमत चुकाई कलीसिया का निर्माण करने के लिए। अपने आप से पूछे कि आप क्या कीमत चुकाना चाहते हो कलीसिया का निर्माण करने के लिए, अपना घर निर्माण करने के लिए। कहिए, प्रभु मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं, कोई भी कीमत। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, जिन विषयों में हमने बात किया इतना महान और इतना विशाल लगता है, और यद्यपि हम जानते हैं कि ये केवल बालवाड़ी पहला कक्षा दूसरे कक्षा के पाठ है। प्रभु हमारी सहायता कर कि हम इसको अच्छे से सीखें, ताकि हम मसीह के देह का निर्माण कर सके इस पृथ्वी पर, इस छोटे से जीवन में जो तूने हमें दिया है, कि हम अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाए। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन।